वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एब्सेंस अफेक्टिंग देम। तो आपकी एब्सेंस जो है, आपकी उनकी जिंदगी में ना होना जो है, वो उन्हें किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। फिर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप कहते हैं आपकी एब्सेंस जो है, जो आपकी कमी है उनकी लाइफ में, वो किस तरीके से उन्हें इफेक्ट हो रहा है या वो क्या फील करते हैं आपके पीठ के पीछे। तो पहला कार्ड ही बता रहा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर डीपली रिग्रेट है, सैडनेस है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो पुष्य हो सकते हैं नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र हो सकता है, भरणी हो सकता है और अनुराधा भी हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन सैडनेस में डूबे हुए हैं, उनको जो है इफेक्ट होता है एक्चुअली में। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपके सामने आ रहा है ये सब। नेक्स्ट आ रहा है 2 कार्ड्स आए हैं, डेथ और मून। हैवी एनर्जी है, बहुत इंटेंस हैवी एनर्जी है। तो अगर बहुत ज़्यादा मूड जो है अगर ख़राब ना हो तो ज़रूर सुनना। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है, चाहे वो दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो या जैसे लोगों को डाउट होता है कि यार ये इंसान दिखाता तो नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। जिस चीज़ का दर्द जो है वो उनकी आँखों में और उनके चेहरे पे दिखता होगा। जैसे वो पहले कभी खुश रहते थे या कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज में एक खुशी महसूस होती थी या दिखती थी, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि पहले जो है वो खुशी दिखती थी चेहरे पे, लेकिन अब सब कुछ हो भी रहा है लाइफ में अगर, तो भी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अंदर एक डीपर कह सकते हैं सैडनेस है या डिप्रेशन कह सकते हैं, जो कि सामने वाले को दिख नहीं रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंसान चुप रहने लग जाता है या फिर जो है अपने इमोशंस को रिवील करना बंद कर देता है, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी एनर्जी भी है। अगर ये पर्सन जो है वो मेल है ज़्यादातर केसेस में, तो अगर ये ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट है तो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करते हैं तो बात अलग है, बट यहाँ पे अगर कोई ड्रिंक करने वाला है तो वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो उनका भी उनका कार्ड है, फियर्स हैं यहाँ पर, डर है, एक अनसर्टेनिटी का लाइफ में जो है, इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इस इंसान ने आपका बहुत बुरा किया है। अब एनर्जी ऐसी है, ठीक है, हैवी इंटेंसिटी, जैसे मैंने कहा कि हैवी एनर्जीज है, ये इंसान ने आपका सच में बुरा किया है। एक कहा जाता है ना कि किसी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर देना, जिसका कोई अगर कोई माफी मांग भी ले तो भी माफ कर पाना मुश्किल है और उस चीज को भूल कर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। तो लाइफ में इस तरीके का कोई ट्रॉमेटाइजेशन कर दिया है या एक इंसिडेंट ऐसा कर दिया है कि जिसका ट्रॉमा सारी जिंदगी रहेगा, आपको भी रहेगा और उनको भी रहेगा। ऐसी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, तभी मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, वर्गो एनर्जी है। ये इंसान अपने अंदर ही जो है सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और आप भी कुछ हद तक सवालों के जवाब ढूंढते हो, जिसमें आपको कुछ सवाल के जवाब मिले होंगे और ये सवाल ज़रूर होगा आपका कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों धोखा किया या क्या मुझ में ऐसी कमी थी जो मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो उसका जो है आंसर इस इंसान ने कभी दिया नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इस चीज़ की वजह से आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। अब आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, आप लोगों की तरफ भी जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो। कोल्ड आइस क्यू क्वीन की मैं बात कर रही हूँ। अगर शायद आपने उम, वो देखी हो, मूवी देखी हो, नार्निया की मूवी देखी हो, अगर देखी हो, ठीक है, तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसमें एक क्वीन थी जो विच थी आई थिंक। तो वो जो है आइस आइस क्वीन ही थी एक तरीके से। तो उसका जो कैसल था, जो महल था, वो आइस का था, बर्फ का था। तो उसी तरीके की चीज आ गई है कि अब जो है आप भी ये महसूस करने लगे हो कि मुझे भी सेल्फिशनेस में या स्वार्थी बनना है कि लोग जो है मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, तो मैं भी जो हूँ अब लोगों को छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं। जो भी आपका जेंडर हो, तो आप काफी ज्यादा अंदर से हर्टफुल हो और लोगों के प्रति जो है काफी ज्यादा आपके मन में एक बदला लेने की भावना, तो मैं नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए होगी भी बदला लेने की भावना, लेकिन काफी हद तक जो है ऐसी एनर्जी है कि अब आप किसी से बातचीत या अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिसइंटरेस्टमेंट है।
बोरिंग एनर्जी है, आप लोगों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बातचीत करने में, लोगों के साथ इमोशंस को इन्वेस्ट करने में, और उसी तरीके से ये इंसान भी जो है ऐसा ही फील कर रहा है। तो दोनों की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो आप भी ये महसूस करने लग गए हो, इस इंसान ने जो है आपके साथ प्लेयर एनर्जी करी होगी, आपने इसको सच में जेन्युइनली लव किया, एक फैमिली मेंबर की तरीके से माना, लेकिन इस इंसान ने जो है ना ही कमिटमेंट दिया और आपकी तरफ जो है अपने इमोशंस भी नहीं दिखाए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ट्स है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी इस चीज़ की बातचीत पे, कह सकती हूँ कि अ, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत हेवी एनर्जी है, तभी मुझे रुक के बोलना पड़ रहा है। 1 सेकंड में पानी पी लेती हूँ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस आया है, और एक और आया है द वर्ल्ड, ओके, और एक और देखती हूँ द स्टार, ओके। मुझे इतनी हेवी एनर्जीज अच्छी नहीं लगती हैं, बट स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये इंसान की जो क्वेश्चन है, टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है कि क्या आपकी एब्सेंस जो है वो इन्हें इफेक्ट कर रही है, हाँ बिल्कुल, और इसे हल्के में मत लेना। मतलब जैसे अगर कैसे कहूँ मैं, जैसे नर्क भोगना होता है, जैसे एक सेंटेंस में कहा जाता है कि नर्क भोग रहा है ये इंसान, तो वही एनर्जी है, चाहे वो दिख रहा है ऊपर से या नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये इंसान ने जो है अपनी डेस्टिनी को बर्बाद करा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप बिल्कुल शक्ल नहीं देखना चाहते। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बुरा किया है, एक डर्टीनेस करी है कि किसी इंसान के साथ, एक होता है धोखा देना, एक होता है कि सामने से भी धोखा दे रहे हो और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो कि धोखा मैंने दिया, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस का कार्ड आया, तो इस इंसान को कर्मा मिल रहे हैं। द स्टार का कार्ड आया है, रिवर्स में आया है, जो कोई भी पहले हीलिंग हो पाती वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ये इंसान अपना कर्मा बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है, ईश्वर इसको बहुत ज़्यादा दुख देने वाले हैं। अभी जो है वो इसका कर्मा स्टार्ट हुआ है, ये सारी ज़िंदगी जो है वो परेशान रहेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी चल रही है, पैसा आ रहा है, खाना खाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, दिन से रात, रात से दिन हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है, सिर्फ़ एक एडवाइस दे रही हूँ, थोड़ा-सा टैरो से अलग है, आप समझ के देखना, ठीक है? तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि लोगों को लगता है कि डेथ हो गई है तो उसको उसका कर्मा मिला है। एक्चुअली नहीं, डेथ जो है वो एक मोक्ष है। डेथ जो है वो एक चीज़ के, मैं फिजिकल डेथ की बात की, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मर जाता तो वो इस दुनिया से मुक्त हुआ, लेकिन उसका कर्मा क्या है कि वो इंसान रोज जी रहा है, रोज उसको पेन जो है, जो दर्द है, वो रोज सहना पड़ रहा है, और ना ही वो जी पा रहा है सही तरीके से, ना ही वो मर पा रहा है सही तरीके से। अगर चाहेगा भी कि मेरे जो है वो एंड हो जाए इस पेन का, तो वो भी नहीं हो रहा है, और जीना भी जो है वो उसका खत्म नहीं हो रहा, तो उसको जो है कांस्टेंट पेन जो है वो ईश्वर दे रहे हैं। अभी जो है वो उसका कर्मा स्टार्ट हो चुका है, और वो और बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, क्योंकि हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी है। मतलब गंदी इन द सेंस, हैवी एनर्जी इस तरीके की है कि किसी के साथ बुरे से बुरा करना, मतलब इससे भी बुरा ना हो, दुश्मन का भी इंसान ना सोचे इतना ज़्यादा बुरा, लेकिन इस इंसान ने उस तरीके की हरकतें की हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान जो है वो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ चाहते हैं, रूट चक्रा है, ग्राउंडेडनेस चाहते हैं, जितनी भी गलतियां की हैं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे माफ़ी नहीं मिल रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, और क्वीन ऑफ कप्स है। तो इस इंसान ने जो है सब कुछ अपना खोया है आपके अंदर, इमोशंस अपने खोए हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो उसे मिलती वो सब खोया, और आपको वो देखेगा अपनी लाइफ में कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको एक स्टेबल इंसान मिल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपनी फैमिली बना रहे हो, वहां पर जो है क्वीन ऑफ कप्स वाली इमोशंस हैं, क्वीन ऑफ कॉइन्स है, और 10 ऑफ कप्स भी है आपके सामने आ रहा है। आप जो है वो जिंदगी में इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे, और ये इंसान जो है वो हमेशा आपको देखता रहेगा या ताकता रहेगा, इसकी ये गति है या इसका ये कर्मा है।
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस समय। उसके बाद मैं चार्म्स निकालती हूँ। तो पहला आ रहा है आपके लिए, नो वन अदर कंपेयर्स टू यू। तो आपका जो कंपैरिजन है वो किसी और से है ही नहीं, आपने जेन्युइनली लव किया है। यहाँ पे लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि सुंदर बीवी मिल जाएगी या सुंदर आदमी मिल जाएगा तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। सुंदर है, लेकिन अगर मान लो शक्ल से सुंदर भी है, लेकिन उसकी नीयत ही साफ नहीं है, उसको तरीका ही नहीं है बातचीत करने का, उसे तमीज ही नहीं है बातचीत करने की, तो ऐसी चीज का क्या फायदा है। इससे अच्छा तो बंदा एक एवरेज लुकिंग हो, लेकिन उसका बिहेवियर तो अच्छा हो, वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, थिंग्स मूव टू फास्ट एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। और नेक्स्ट आ रहा है, आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है उनका रिकंसाइलेशन हो जाए। माई लव फॉर यू इज विदाउट अ बाउंड। तो आपके साथ वो नहीं भी है तब भी वो जो आपको लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू डियरली एंड डीपली, आई होप समडे आई विल हैव करेज टू से दिस टू यू डायरेक्टली। ये इंसान जो है वो समझ रहा है, लेकिन आप उनसे दूर हो चुके हो। और जैसे मैंने कहा, आप अपने रास्ते पे चलते रहना। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा या फिर आप जो है डिजर्व नहीं करते हो लव, तो ऐसा मत सोचना। आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया और 10 ऑफ कप्स भी आया। आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है। इस इंसान के साथ नहीं, दूसरे इंसान के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उसके साथ अपनी फैमिली बना रहे हो, खुशी ढूंढ रहे हो और खुशी मिल रही है। तो जो इमोशनल अटैचमेंट आपका यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा किया है इस इंसान ने, उसको तो उस वक्त का कर्मा मिल ही रहा है, वो सारी ज़िंदगी भोगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ना है, आपको अपनी जो है वो न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो आई मेड यू एंग्री। तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो है आपको धोखा दिया है या गुस्सा दिलाया है। और नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस दो सेक्सी लिप्स। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम फीलिंग अलोन। नेक्स्ट है, आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। और नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सॉरी। तो वो जो है आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है। आपके साथ फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी थी और एक बॉन्डिंग थी जिसको इस इंसान ने तोड़ा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, पैरट आया है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है, ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो चेंजेस को दिखाती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं उसके बाद, उस सिचुएशन के बाद, और आप काफ़ी हद तक हील हो रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एरोप्लेन आया है। तो ये जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दूसरी सिटी में हो, ये दूसरी सिटी में है, तो इस तरीके का डिस्टेंस भी जो है आप लोगों के बीच में है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग। पहला आ रहा है, कौन तुझे, एमएस धोनी मूवी का। तो इस तरीके का लव आपने इस इंसान के साथ किया होगा, लेकिन इस इंसान ने जो है वो आपको धोखा दिया है। नेक्स्ट आ रहा है, जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है, सेक्स विद यू, रेहाना। नेक्स्ट आ रहा है, जह नसीब, हंसी तो फंसी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है, नो मैटर व्हाट, बॉयजोन का। तो इस तरीके के जो है गाने या फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।